अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नाना शस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। पदच्छेद। अन्य अर्थात और, च यानी भी, बहवः अर्थात बहुत से, शूरः अर्थात शूरवीर, मदर्थे यानी मेरे लिए, त्यक्त जीवितः अर्थात जीवन की आशा छोड़ देने वाले, नाना शस्त्र प्रहरणः अर्थात अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित, सर्वे अर्थात सब, युद्ध विशारदः अर्थात युद्ध में चतुर निपुण। अनुवाद। और भी मेरे लिए जीवन की आशा छोड़ देने वाले अर्थात अपने प्राणों का मोह छोड़कर मेरे लिए मर मिटने को तैयार बहुत से शूरवीर हैं, जो अनेक प्रकार के शस्त्रों व अस्त्रों से सुसज्जित हैं और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पदच्छेद। अपर्याप्तम अर्थात असीमित, अजेय, तत् यानी वह, अस्माकं अर्थात हमारी, बलम अर्थात सेना, भीष्माभिरक्षितम अर्थात भीष्म द्वारा रक्षित, पर्याप्तम अर्थात सीमित, सुजेय, तु अर्थात परंतु, इदम यानी यह, एतेषाम अर्थात इन पांडवों की, बलम अर्थात सेना, भीमाभिरक्षितम अर्थात भीम द्वारा रक्षित। अनुवाद। भीष्म पितामह द्वारा नियंत्रित हमारी वह सेना असीमित, अजेय है, परंतु भीम द्वारा परिरक्षित पांडवों की यह सेना सीमित अर्थात सुजेय, जीतने में सुगम है। टिप्पणी। अपना भय दूर करने के बजाय दुर्योधन को मानो द्रोणाचार्य का मनोबल बढ़ाने की अधिक चिंता पड़ी है। अब वो कहता है कि हे गुरु, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी सेना एक तो असीमित अर्थात आवश्यकता से कहीं अधिक, पांडव सेना से 4 अक्षौहिणी अधिक है, और दूसरे भीष्म पितामह जैसे अनुभवी, निर्भीक तथा कुशल रण योद्धा का इसे नेतृत्व प्राप्त है। उधर पांडवों की सेना हमारी सेना की अपेक्षा केवल बहुत छोटी ही नहीं, अपितु नेतृत्व में भी बहुत निर्बल है, क्योंकि उसका संरक्षक भीम है। वह स्वयं तो बहुत बलवान है तथा गदा युद्ध में भी अद्वितीय है, किंतु रणकला एवं धनुर्विद्या से प्रायः अनभिज्ञ है। उसकी भीष्म पितामह के साथ युद्ध संचालन के क्षेत्र में कोई तुलना नहीं हो सकती। अतः जहां पांडव सेना को बड़ी आसानी से जीता जा सकता है, वहां हमारी सेना नितांत अजेय है। अनेक विद्वान टीकाकार पर्याप्तम का अर्थ काफी, बहुत अधिक, सक्षम, सशक्त करते हैं। उनके मतानुसार भयभीत दुर्योधन पांडव सेना को 4 अक्षौहिणी कम होने पर भी पर्याप्त, अधिक शक्तिशालिनी समझता है। उसका कहना है कि कौरव सेना में सैनिक तो अधिक हैं, किंतु कुशल सेनापति तथा चतुर रणनायक पांडवों की फौज की तुलना में बहुत कम है। फिर उनका मुख्य सेनाध्यक्ष भीष्म पितामह एक वयोवृद्ध, निरुत्साह एवं निर्लिप्त सैनिक है, किंतु पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न उत्साह परिपूर्ण, प्रतिशोधाग्नि संतप्त एक परम तरुण योद्धा है। जहां भीष्म को युद्ध परिणाम से कुछ विशेष लेना देना नहीं है, वहीं धृष्टद्युम्न को अपने पिता राजा द्रुपद के अपमान का बदला आपसे लेना है और अपनी बहन द्रौपदी के सार्वजनिक अनादर का बदला भी कौरवों से चुकाना है। अतः वह जिस लगन, जोश तथा निष्ठा से लड़ेगा, भीष्म नहीं लड़ेंगे। वैसे भी युद्ध संचालन, सैन्य निर्देशन तथा सेनांग विन्यास में धृष्टद्युम्न का कौरवों के पास कोई जवाब नहीं है। इसलिए उसके अनुपम नेतृत्व के कारण भी दुर्योधन पांडवों की अपेक्षतया छोटी सेना को ही अधिक बलवती समझता है। किंतु यह मत प्रस्तुत प्रकरण में असंगत तथा अनुपयुक्त ही प्रतीत होता है, और पर्याप्तम का प्रथम अर्थ सीमित, सुजेय ही बहुलतया मान्य है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एहि। पदच्छेद। अयनेषु अर्थात मोर्चों पर, च अर्थात और इसलिए,
सर्वेषु अर्थात सब पर, यथाभागम अर्थात अपनी अपनी जगह, अवस्थितः अर्थात स्थित रहते हुए, भीष्मम अर्थात भीष्म पितामह को, एव यानी ही, अभिरक्षन्तु अर्थात सब ओर से रक्षा करें, भवन्तः अर्थात आप लोग, सर्वे यानी सब के सब, एव ही अर्थात निसंदेह। अनुवाद: इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। टिप्पणी: इस प्रकार भीष्म द्वारा संरक्षित अपनी सेना को अजय बतलाकर अब दुर्योधन सब ओर से भीष्म की ही रक्षा करने के लिए द्रोण आदि समस्त महारथियों से अनुरोध करता है। भीष्म ही की सब प्रकार से रक्षा करने के लिए दुर्योधन क्यों इतना चिंतित है, जब वो भलीभांति जानता है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है, उन्हें कोई भी नहीं मार सकता। इसका कारण है युद्ध से पहले भीष्म द्वारा की गई घोषणा कि वे राजा द्रुपद के पुत्र शिखंडी, जो जन्म से स्त्री था किंतु बाद में पुरुष बन गया था, उस पर प्रहार नहीं करेंगे। कौरवों को यह भी पता है कि शिखंडी पांडव सेना की ओर से युद्ध में सम्मिलित है और भीष्म वध ही उसका एकमात्र उद्देश्य है। अतः जागरूक दुर्योधन अपने पक्ष के सभी सेनापतियों को सावधान करता है कि वे अपने अपने मोर्चे पर दृढ़ता से डटे रहते हुए नितांत सतर्क व चौकन्ने बने रहें कि अवसर पाकर कहीं किसी स्थान से शिखंडी उनकी सेना में घुसकर उनके मुख्य सेनापति भीष्म के पास ना पहुंच जाए। तब उसकी आड़ में कोई भी पांडव सैनिक भीष्म पर अस्त्र छोड़ सकता है और ऐसी स्थिति में वे उसका प्रतिकार भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण, जैसा अभी हमने ऊपर कहा है, कौरवों के पास उत्तम श्रेणी के सेनापतियों की कमी है। पिछले श्लोकों में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को पांडवों के 17 सेनापतियों के नाम गिनाए हैं। उनके साथ 5 पांडवों तथा मुख्य सेनापति धृष्टद्युम्न के नाम मिलाकर कुल संख्या 23 हो जाती है। इसके विपरीत अपने पक्ष के तो वह जयद्रथ समेत भी केवल 8 ही नाम गिना पाया है। इसका अर्थ हुआ कि पांडवों की तुलना में कौरवों के लिए एक सेनापति का मूल्य और महत्व कहीं अधिक है, और भीष्म तो मुख्य सेनापति हैं। अतः उनकी जान के लिए तो सभी को पूरी तरह अपनी जान लड़ा देनी चाहिए। एक कारण और भी है। आजकल क्रिकेट के खेल में देखा जाता है कि प्रारंभिक बल्लेबाज के जल्दी उड़ जाने पर शेष खिलाड़ियों का मनोबल बुरी तरह दुष्प्रभावित हो जाता है और पारी के शीघ्र ही सिमट जाने का भय रहता है। इसी प्रकार दुर्योधन भी अपने प्रारंभिक सेनापति से एक लंबी इनिंग्स पारी खेलने की अपेक्षा करता है, ताकि शेष सेनापतियों एवं सैनिकों का साहस बना रहे। ऐसा तभी हो सकता है जब सभी महारथी एवं सैनिकगण हर संभव रीति से भीष्म की रक्षा करने पर जुट जाएं। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्ध पितामह, सिंहनादम विंद्योच्चहि शंखम दधमौ प्रतापवान। पदच्छेद: तस्य अर्थात उस दुर्योधन के हृदय में, संजनयन अर्थात उत्पन्न करते हुए, हर्षम यानी प्रसन्नता को, कुरुवृद्ध अर्थात कौरवों में वृद्ध, पितामह अर्थात पितामह भीष्म ने, सिंहनादम अर्थात शेर की दहाड़ के समान, विनद्य अर्थात गरज कर, उच्चहि अर्थात ऊंचे स्वर से, शंखम अर्थात शंख को, दधमौ अर्थात बजाया, प्रतापवान यानी बड़े प्रतापी। अनुवाद: कुरुकुल में बड़े अर्थात वृद्ध, महान प्रतापी पितामह, पितामह अर्थात दादा भीष्म ने उस दुर्योधन के मन में प्रसन्नता उत्पन्न करते हुए बड़े ऊंचे स्वर से शेर की दहाड़ के समान गरजकर अपना शंख बजाया। टिप्पणी: भीष्म ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि तथा विलक्षण प्रतिभा से दूर से ही भांप लिया कि दुर्योधन पांडव सेना को देखकर बड़ा चकित व चिंतित है, और द्रोणाचार्य उसकी बातों में कोई रुचि न लेने के कारण उदासीन मुद्रा में है। अपने पौत्र की यह दयनीय अवस्था देख पितामह का हृदय द्रवित हो उठा।
उसे स्वस्थ चित्त एवं आश्वस्त करने के लिए कि उसकी भीति व शंका निर्मूल है, क्योंकि कौरव दल सब प्रकार से सन्नद्ध एवं समर्थ है। उन्होंने अखंड वीर्योचित आत्मविश्वास तथा निर्भीकता के साथ शंख की सिंह ध्वनि की। इससे दुर्योधन का गिरता मनोबल तो उभरा ही, साथ में उसकी रण कामना भी पूरी हो गई, क्योंकि यह शंखनाद ही युद्धारंभ का अग्रदूत था। यहां यह द्रष्टव्य है कि भीष्म शंखनाद के रूप में युद्ध का आह्वान कौरव पक्ष ही की ओर से हुआ है, अर्थात एक बार फिर कौरवों ही ने पांडवों पर आक्रमण किया है।